नमस्ते दोस्तों, क्यूरियस एजल के क्यूरियस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गर्मियों का सीज़न जा चुका है और सर्दियों का सीज़न आने वाला है। अब हमें अपनी विंटर गार्डनिंग की भी शुरुआत कर देनी चाहिए। अक्टूबर के महीने से सभी पौधों में खाद दे देनी चाहिए और कुछ गुलाब के पौधे अगर आप लगाना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है अपने गार्डन में गुलाब के पौधों को ऐड करने का। तो आज हम अपने इन हाइब्रिड गुलाबों की रिपोर्टिंग करने वाले हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं अपने गुलाब के पौधों की कैसे रिपोर्टिंग करती हूँ। सबसे पहले मैंने अपने गुलाबों के लिए ये 10 इंच के गमले ले लिए हैं दो। और 10 इंच के गमले हमने इसीलिए लिए हैं कि आने वाला सीज़न विंटर सीज़न होगा, जो कि जिस सीज़न में रोज़ेस की ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ये रोज़ेस का ही टाइम होता है। तो हम इसमें इससे एक शुरुआत से एक बड़ा गमला देंगे जिससे इसको कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले हम गमले के ड्रेनेज होल को किसी भी दिए की सहायता से या फिर किसी कपड़े या कागज़ की हेल्प से बंद कर देंगे। इसके बाद हम गमले को 1 इंच तक मिट्टी से भर लेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने अपने गमलों को 1-1 इंच तक मिट्टी से भर लिया है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ अपने गमलों का सीक्रेट इंग्रेडिएंट, मतलब कि हरा कचरा। ये देखिए, हरे कचरे के लिए मैंने ले लिए हैं सब्जियों के छिलके और सारी फूल पत्तियाँ जो भी मेरी कटिंग में निकलती हैं। और ये मंदिर के फूल हैं जो मैं इसमें डालूंगी। 6 महीने में ये सारी चीज़ें कंपोज हो जाएंगी और अगले 6 महीने तक हमें इसको डालने के बाद अपने रोजेस को कोई भी खाद देने की ज़रूरत नहीं है। बस हम ऊपर से इसमें लिक्विड खाद का ही यूज़ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने गमलों में सबसे पहले अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने अपने गमलों को कम से कम ये 2-2.5 इंच के लगभग इस पूरे कचरे से भर दिया है। धीरे धीरे ये कचरा डिकम्पोज होकर और नीचे बैठ जाएगा। तो दोस्तों, अब हम इन गमलों में कचरे के ऊपर मिट्टी डालेंगे 1-1 इंच तक। इसके बाद हम अपने पौधों को लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने अपने कचरे को मिट्टी से दबा दिया है। अब ऊपर नीचे दोनों तरफ से मिट्टी भरी हुई है, तो इसको डिकम्पोज होने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब हम इसमें अपने पौधे लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने अपने गुलाब के पौधे को गमले से निकाल लिया है। अब इसकी मिट्टी जो थी बहुत अच्छी थी, इसमें राइस हस्क वगैरह सब कुछ था, तो मैंने इसकी मिट्टी को अलग नहीं किया है। पर अगर आपका पौधा किसी भी क्ले सॉइल में लगा हुआ है तो उससे आप अलग उसे ज़रूर कर लीजिएगा, वरना वो आपके पौधों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है और आपका पौधा मर भी सकता है। हमने अपने पौधे को ऐसे ही मिट्टी सहित निकाल कर रख लिया है, क्योंकि इसकी नर्सरी की मिट्टी की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी मुझे, तो मैंने इसको बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की है। और अब हम इसमें बाकी मिट्टी भरकर पूरा पौधा सेट कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने अपने दोनों गुलाब के पौधों को में गमले में रीपॉट कर दिया है और गमले को मैंने मिट्टी से भरने के बाद इसे 1-1 इंच खाली रखा हुआ है। इससे क्या होगा कि जब हम नेक्स्ट टाइम इसमें कोई भी कंपोस्ट देंगे, खाद देंगे, तो उससे हमारी मिट्टी फैलेगी नहीं और पानी देने में भी हमें बहुत आसानी रहेगी। हाँ, और फिर समय के साथ इसमें जो हमने ये नीचे कचरा डाला हुआ है, हरा कचरा, ये सारा डिकम्पोज हो जाएगा। तो हमें इसमें, अब हम चाहें तो इसे खाद ना भी दें तो चलेगा, पर रोज़ एक हैवी फीडर होता है, तो इसे हर महीने कोई ना कोई खाद देना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम अब इसमें कोई भी सॉलिड फर्टिलाइज़र तो नहीं देंगे, पर इसमें हम टाइम टू टाइम लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहेंगे, जिससे कि ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करेगा और ग्रोथ भी करेगा। और दोस्तों, ये जो ग्राफ्टेड हमारे गुलाब के पौधे होते हैं, हम इनमें कोशिश करते हैं कि ये जो ग्राफ्टेड एरिया है ये ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के पास रहे, जिससे कि उसमें सकर्स निकलने के ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं। और अगर आपका भी ग्राफ्टेड एरिया इतना ऊपर हो चुका है तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये जो ग्राफ्टेड एरिया के नीचे जो भी फूल पत्तियाँ निकलती हैं, ये 7 पत्तियों का सेट होता है, उन्हें सकर्स बोलते हैं। वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ती हैं और आपके पौधों का सारा न्यूट्रिशन ले लेती हैं, जिसके बाद से आपका पौधा फ्लावरिंग नहीं करता है और धीरे-धीरे मर जाता है। और सकर्स बहुत ही तेज़ी से बढ़ती हैं, तो आप उसका ध्यान रखें और उसे समय से समय चेक करते रहें और उन्हें हटाते रहें, जिससे कि आपके गुलाब के पौधे में कोई भी कमी ना आने पाए। और अगर आपको साइड से कोई भी इन्फेक्टेड लीव्स दिखती हैं, कुछ इस तरह की जो येलो हो चुकी हैं, तो वो आप तुरंत हटाइए, जिससे आपका पौधा और ज़्यादा इन्फेक्टेड नहीं होगा और अच्छे से फ्लावरिंग करता रहेगा। अगर आप देसी गुलाब लगा रहे हैं तो उसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, आप इसे चाहे जैसे लगाएं। इसका ये एरिया ऊपर रखें, नीचे रखें, क्योंकि वो पूरा ही कटिंग से लगा होता है, तो उसमें शक्कर निकलने का कोई भी चांस नहीं होता है। मैं आपको अपना देसी वाला गुलाब भी दिखाती हूँ, जो मैंने 1 साल पहले कटिंग से लगाया हुआ था।
ये देखिए दोस्तों, ये मेरा देसी वाला गुलाब का पौधा है जो कि पूरे 1 साल का हो चुका है और ये बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग भी कर रहा है। बस टाइम टू टाइम हमें गुलाब के पौधे में एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जब इसमें फ्लावरिंग हो जाती है तब हमें इसकी टिप की कटिंग कर देनी होती है, जिससे कि ये नए कलियाँ प्रोड्यूस करता है। और अगर आप इसकी टिप की कटिंग नहीं करते हैं तो ये न नई कलियाँ प्रोड्यूस नहीं करेगा और फ्लावरिंग करना बंद कर देगा और समय के साथ ही आपका पौधा मर भी जाएगा। इसीलिए गुलाब के पौधों की प्रूनिंग और फीडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, खासकर सर्दियों के सीज़न में। और आपको इसकी वाटरिंग का भी बहुत ध्यान रखना है। आपकी इसकी सॉइल को आप इसकी सॉइल बहुत ही वेल ड्रेनिंग बनानी चाहिए, जिससे कि इसमें ज़्यादा पानी खड़ा ना हो। इसे सिर्फ़ गीली मिट्टी पसंद है, पर वो इतनी भी गीली नहीं होनी चाहिए कि वो कीचड़ जैसी रहे, जिससे अगर ऐसी हुई तो आपका पौधा रूट रॉट होके मर जाएगा। तो दोस्तों, मैंने तो अपने विंटर गार्डनिंग की शुरुआत कर दी है। अब आप भी जल्दी से अपने विंटर गार्डनिंग के लिए पौधों की लगाने की शुरुआत कर दीजिए, जिससे आपके गार्डन में भी समय से बहुत ही सारे फूल आने लगें। और दोस्तों, अगर आपके पास कोई पुराने गुलाब के पौधे हैं जिनकी ग्रोथ रुक चुकी थी, जो बिल्कुल ही ख़राब हो चुके थे, ये देखिए जैसे कि मेरा ये बटन रोज़ का प्लांट है, ये तो बिल्कुल ही ख़राब हो चुका था, इसमें बहुत सारे सकस निकले हुए थे, तो मैंने इसकी कटिंग कर दी है, जिसके बाद इसमें फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है और नई ग्रोथ भी शुरू हो चुकी है। और ये मेरा ब्लैक रोज़ का पौधा है, आप देख सकते हैं, इसकी मैंने अभी-अभी प्रूनिंग की हुई है। ये एक बार बहुत ही अच्छे से पूरे सीज़न भर बहुत फ्लावरिंग कर चुका है, सीज़न की पहली फ्लावरिंग। और आप ध्यान रखिए कि ये जो इसमें गुलाब में कुछ ये छोटे-छोटे से ऐसे कीड़े होते हैं, इन्हें आप टाइम टू टाइम हटाते रहिए, वरना ये आपके पौधों की पत्तियों को खा जाएँगे, उन्हें नुकसान पहुँचाएँगे और आपका पौधा मरने मरने लगेगा। दोस्तों, कई लोगों का सवाल होता है कि उनके रोज़ के फ्लावर्स में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग नहीं होती है, सीज़न में वो 1 ही 2 बार फ्लावरिंग करता है और इसके बाद वो फ्लावरिंग करना बंद कर देता है। तो इसका मेन रीज़न यही होता है कि रोज़ एक हाई फीडर होता है, ये इसको टाइम टू टाइम कंपोस्ट चाहिए होती है, जिससे कि ये फ्लावरिंग करता रहे। तो आप इसमें टाइम टू टाइम बनाना पील लिक्विड डालते रहिए और सरसों खली की खाद और काऊ डंग कंपोस्ट डालते रहिए हर 15 दिन में, तो आपका गुलाब पूरे सीज़न भर कर फ्लावरिंग करेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता